Hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to create our chatbot that is with memory. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो चैटबॉट हमने प्रिपेयर किया है इट इज नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर प्रीवियस कॉन्वर्सेशन. लाइक हमने उसे प्रोवाइड किया कि हे माय नेम इज दीपक जोशी एंड देन नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इज माय नेम, देन वो लूज कर चुका था कॉन्टेक्स्ट. तो हम चाहते हैं कि हमारा जो चैटबॉट हम नया बनाएं उसके पास प्रीवियस कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट हो. एंड ये तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ही, इसलिए हमने एक नई फाइल बना ली है सिंपल चैटबॉट विद मेमोरी. एंड साथ ही में हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे टूल्स को. ओके, टूल्स क्या है लैंग्राफ में? नथिंग बट नोड्स. हमने प्रीवियसली पढ़ा कि फंक्शंस नोड हो सकते हैं तो टूल्स भी नोड हो सकते हैं. ठीक है, टूल आपका एक फंक्शन भी हो सकता है और अब अ, एक एलएलएम भी हो सकता है. यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे ट्रेविली को. ट्रेविली क्या है? कनेक्ट योर एलएलएम टू द वेब. बेसिकली ये मदद करता है हमें रियल टाइम में वेब सर्चेस करने में. ठीक है, कोई न्यूज़ है जो रिसेंटली आई है, हम उसका रिस्पॉन्स ट्रेवली के थ्रू जनरेट करा सकते हैं. आप इसमें लॉग इन करेंगे देन वो आपको कुछ क्रेडिट्स फ्री देते हैं, दैट इज 1000 एपीआई कॉल्स मंथली. और कोई क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है, तो एक एपीआई की जनरेट करेंगे एंड देन उसके साथ हम टेस्टिंग कर रहे होंगे. ओके, साउंड्स गुड हेयर. स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे देखो. सबसे पहले हमें चाहिए होगा मेमोरी सेवर. मेमोरी सेवर क्या है? लैंग्राफ में ही आता है, दैट इज लैंग्राफ डॉट चेक पॉइंट डॉट मेमोरी. आई थिंक दिस वन, इम्पोर्ट मेमोरी. ओके, ये है क्या? मैं इस पर बात करूंगा. एक काम करते हैं, पहले हम इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, दैट इज इस तरीके से. अब हम यहाँ देख सकते हैं. ओके 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 ओके, व्हाई आर यू नॉट शोइंग अप? आई थिंक दिस इज द इशू विथ माय विजुअल स्टूडियो कोड. लेकिन अगर आप इस मेमोरी पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक फंक्शन खोल कर देगा और उसमें आप रीड आउट करेंगे तो दिस इज द फंक्शन. ये तब तक कॉन्टेक्स्ट रखता है किसी भी पर्टिकुलर कॉल्स का जब तक सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, एक बार पढ़ना जरूर उसके कमेंट को जाके. प्रीवियस जो हमने किया सेम हम वही सारी इंपोर्ट्स कर रहे होंगे. अभी के लिए हम लैंगचेन ओपन एआई को कर लेंगे इंपोर्ट, दैट इज या दिस वन. एंड हम साथ ही में लैंग्राफ सॉरी लैंगचेन कम्युनिटी को कम्युनिटी में से टूल्स लेकर आएंगे. ठीक है, लैंगचेन कम्युनिटी में से टूल्स लेके आएंगे, दैट इज. और कौन सा वाला टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? ट्रेवली सर्च. क्या हमने देखा भी ट्रेवली को? दैट इज टेविलिया. मैं नेम ही गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ. टेविलिया नॉट ट्रेवली. ओके, और इसमें से हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेवली सर्च टूल को. राइट, ओके, ग्रेट. और हम अपने लैंग ग्राफ को लेकर आएंगे. ठीक है, और उसमें हम क्या इंपोर्ट करेंगे? स्टेट ग्राफ स्टार्ट एंड एंड. हमें पता है स्टेट ग्राफ स्टार्ट एंड एंड क्यों यूज होते हैं. ग्रेट, इतना इतना समझ में आ रहा है. वेरी गुड, वी आर ऑन द राइट ट्रैक. ओके, एंड साथ ही में हम क्या इंपोर्ट करेंगे? बिल्कुल इंपोर्ट करेंगे ऐड मैसेजेस को. बिल्कुल सही है हम यहाँ तक. एंड हम यहाँ पे लैंग्राफ डॉट प्री बिल्ट हम कर रहे होंगे. ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे टूल नोड्स डिफाइन करनी होंगी, दैट इज टूल नोड्स के लिए और टूल्स कंडीशन के लिए. ओके, हम इस्तेमाल करेंगे इन सबका, देन हम देखते जाएंगे. मैं एक बारी में कर रहा हूँ. और आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि क्या कोई ऐसा तरीका है, जो आपका होमवर्क भी था, कि कैसे हम एक ग्राफ को विजुअलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर कर रहे होंगे. वो हम कैसे करेंगे? हम इस्तेमाल करने वाले हैं लैंग्राफ डॉट प्री बिल्ट का. ठीक है, इस्तेमाल करेंगे. इसमें से हम इंपोर्ट कर लेंगे अभी के लिए. नो, प्री बिल्ट नहीं, अभी नहीं. प्री बिल्ट में इमेज नहीं होती है, इमेज इज इन डिस्प्ले. तो लैंग्राफ डॉट डिस्प्ले हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, जिसमें से हमने डिस्प्ले लैंग्राफ डॉट डिस्प्ले. ओके, फिक्स. I think I'm on the right one. And why it is showing me this? ऊपर वाले इशू देंगे. Yeah, I know that. Okay. Select a different interpreter. I think this will work fine with this. It just shows to me. एंड साथ ही में हम टाइपिंग को भी इंपोर्ट कर लेंगे एनोटेटेड में से. एंड हम टाइपिंग एक्सटेंशन एनोटेट कर लेंगे. और हम लैंग्राफ सॉरी लैंग चेन कोर में से
कोर में से हम बेस मैसेजेस को भी इंटीग्रेट कर लेंगे। ह्यूमन मैसेजेस नहीं, हम आएंगे इस पे, आएंगे आएंगे आएंगे। बेस मैसेजेस, ग्रेट। ओके, ये तो हमारा सारा इंपोर्ट का काम हो गया। देन हमें क्या चाहिए, हमें हमारी, अब हम यहाँ पे एपीआई कीज सेटअप करेंगे जो कि हम एनवायरनमेंट में सेटअप करेंगे। हम पास इन नहीं करेंगे उसे, हम ऐसे नहीं करने वाले कि फ्रॉम एपीआई कीज इंपोर्ट ओपन एआई एपीआई, हम ये नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ क्या हो सकता है कि कोई भी आके प्रिंट स्टेटमेंट लगाएगा और ओपन एआई की प्रिंट कर ले जाएगा, है ना। अभी वी वांट सम सिक्योरिटी, यू नो। तो हमने क्या किया है, हमने अपना एपीआई कीज का फंक्शन एक अच्छे से लिखा है। तो मैं एपीआई कीज डॉट डेम आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एपीआई कीज डॉट डेमो डॉट py कि हमने वहाँ किया किया है एक्चुअली में। नो 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 नो, मैं पहले आऊँगा सुपर मेविन प्रो में एंड मैं इसको डिसेबल करूँगा, क्योंकि ये सजेशंस में एपीआई कीज दिखा देता है। इट्स अ वेरी वर्स्ट। ओके, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपनी डिफाइन कर रहे होंगे ओपन एआई एपीआई कीज इस तरीके से समथिंग, है ना। समथिंग समथिंग, देन टिविली एपीआई की, और इसको भी हम डिफाइन कर रहे होंगे। देन हम यहाँ पर एक डिफाइन करेंगे फंक्शन को, दैट इज कॉन्फ़िगर। हमने क्या नाम दिया है उसका, कॉन्फ़िगर एपीआई कीज। ठीक है, हम ये कर रहे होंगे एंड साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे ओएस को। ठीक है, और यहाँ पे आकर हम कर रहे होंगे सिंपल व्हाट, हम सिंपली कह रहे होंगे ओएस डॉट एनवायरनमेंट में क्या करो, सिलेक्ट कर लो किसको, किसकी वैल्यू सेट कर दो, जो भी आपकी ओपन एआई एपीआई कीज है ना। एंड साथ ही में ओएस डॉट एनवायरनमेंट में सिलेक्ट सेटल कर दो वैल्यूज स्टेबिली की, और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे। ठीक है, एपीआई कीज कॉन्फ़िगर्ड, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो हम इस तरीके से कर रहे होंगे। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये एपीआई कीज का डेमो है बेसिकली, मतलब इस तरह की आपको एपीआई डॉट कीज बनानी है, तो फिर हम उसमें से कौन से फंक्शन में इंपोर्ट कर लेंगे, फ्रॉम एपीआई कीज हम इंपोर्ट कर रहे होंगे। लेट मी इनेबल दिस, फ्रॉम एपीआई कीज इंपोर्ट कर लेंगे कॉन्फ़िगर एपीआई को, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ओके, यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आई हैं। हमने अभी तक अपने एपीआई कीज को इंपोर्ट कर लिया है। अब हमने मेमोरी को भी, ठीक है, इनिशियलाइज कर लिया है। नाउ हम अपनी क्लास बनाएंगे जो कि हमारा क्या था, एक स्टेट थी, तो वो टाइप डिक्ट होने वाली है, और हम एनोटेटेड लिस्ट ऐड मैसेज कर देंगे ताकि हमारे नए मैसेजेस ऐड अप होते जाएं हमारी डिक्शनरी में। दैट इज ग्रेट, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पर अपना एक नया टूल बनाने वाले हैं। हमारा टूल क्रिएट करना बहुत आसान है, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उन्होंने हमें ऑलरेडी सर्च टूल बना के दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें टूल इनिशियलाइज करना है जो कि हमारा होगा हेवीली टूल सर्च। और इसमें हम क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं एपीआई की, तो एपीआई की पास नहीं करनी है, हम यहाँ पे मैक्स रिजल्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, मैं मैक्स रिजल्ट को 2 रखूंगा, मतलब ये 2 बार वेब, जितनी भी सर्चेस करेगा उसमें से 2 रिजल्ट हमें लाके दे रहा होगा। तो हम ये कर सकते हैं, आप 5 10 डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि हमें ये पास इन करना होता है हमारे ग्राफ बिल्डर में। ओके, हमें यहाँ तक समझ में आया। नाउ हम क्या करेंगे, अपने एलएलएम को इनिशियलाइज करेंगे। तो एलएलएम को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, चैट ओपन एआई बिल्कुल सही दे रहा है सजेशन, कई बार ये सही सजेशन देता है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमने ये जो एलएलएम बनाया है, इस एलएलएम को बताना भी तो होगा कि भाई साहब आपके पास ये वाला टूल भी है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसा सवाल आता है कि बताओ आज का वेदर क्या होगा। अब क्या ये इन्फॉर्मेशन एलएलएम के पास होगी? एलएलएम मतलब जो पहले से प्री ट्रेन डेटा पर ट्रेंड है, जो आज से पास्ट में है। अभी का वेदर क्या है, शायद एक एलएलएम चैट जीपीटी को ना पता हो, तो इसीलिए हमें सर्च करनी पड़ेगी। वो सर्च हमारा टेबली सर्च कर सकता है। तो एलएलएम कैन डिसाइड, ओके वी नीड टू कॉल टेबली सर्च एंड टेबली इज गोइंग टू गेट अस द करंट वेदर ऑफ दिल्ली, न्यूयॉर्क, जहां का भी देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एलएलएम विथ टूल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम बाइंड कर देंगे उसे, सिंपल एल एम डॉट बाइंड, बाइंड टूल्स फंक्शन, यस दिस वन। और इसमें हम टूल्स को बाइंड कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ग्रेट। हमें याद है कि हमने चैटबॉट फंक्शन देखा था पहले भी, राइट।
हमने क्या देखा था चैटबॉट फंक्शन में कि ये क्या करता है, एलएलएम को इन्वोक कराता है, लेकिन अब की बार हम एलएलएम विथ टूल्स को इन्वोक करा रहे होंगे। तो सिंपली आप मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप दोनों में कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैसेजेस एलएलएम विथ टूल्स को इन्वोक करा स्टेट के साथ और हमने रिटर्न करा दिया मैसेजेस, बिल्कुल सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दैट इज ग्रेट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारा ग्राफ बिल्ड करना है, तो हम कहेंगे ग्राफ बिल्डर और स्टेट ग्राफ कॉल करेंगे, सिंपल। अब हमें क्या करना है, नोड्स बनानी है, तो हमारा ग्राफ बिल्डर ऐड नोड चैटबॉट हमारी एक नोड हो जाएगी, है ना। और हमें एक टूल नोड भी बनानी होगी, दैट विल बी टूल नोड। टूल नोड हमारी क्या होने वाली है, टूल नोड, और हम इसमें पास कर देंगे टूल्स में टूल। ओके, तो टूल नोड, मैं बस ये देख रहा था कि हमें टूल्स कंडीशन नहीं चाहिए अभी के लिए, तो ये जो सजेशन दे रहा है हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। कई बार कई बार होता है, तो हम यहाँ पे क्या पास कर रहे होंगे, बिल्कुल, है ना। तो यही हम कर सकते हैं। और we what we can do is we can directly pass in tools here, no issues। okay, so this is the case। और हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या एक और नोड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमने टूल नोड बनाई इसलिए, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे। ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड नोड, हमने ऐड नोड कर दिया है हमारा टूल नोड, ग्रेट। अब यहाँ पे हमें कुछ समझना है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी चीज़ आती है, ठीक है। हम यहाँ पर एक कंडीशनल एज ऐड करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट कंडीशनल एज, ये जो हमने प्री बिल्ट में टूल्स कंडीशन निकाली है, ये हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। एक एज होगी है, ठीक है। समझना ज़रा, हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड कंडीशनल एजेस, ठीक है। दिस इज द कंडीशनल एज, इसमें हम कहेंगे कि अगर चैटबॉट और टूल्स कंडीशन, सिंपल, हम ये इनके बीच में कंडीशनल एज ऐड करने वाले हैं। क्यों हमने ये कंडीशनल एज ऐड करी, मान लो चैटबॉट डिसाइड करता है, लाइक मान लो कि डिसाइड किया जाता है एलएलएम के द्वारा कि हमें टूल कॉल करना है, तो फॉर दिस हम टूल्स कंडीशन ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। यूज इन द कंडीशनल एज टू राउट टू द टूल नोड इफ द लास्ट मैसेज हैज टूल कॉल्स। सो अगर एलएलएम ने लास्ट मैसेजेस में टूल कॉल्स को इन्वोक करने को कहा है, तो हम उसको कॉल कर देंगे और राउंड, वरना हम राउट कर जाएंगे एंड को, जो एंड नोड है हमारी, ठीक है। सो द नेक्स्ट नोड टू राउट टू रिटर्न, सिंपली ये रिटर्न करता है कि किस नोड को हमें राउट करना है, ग्रेट, ठीक है। तो ये हमारा कॉल हो गया। नाउ अब हमें समझना है, अब हमें करना क्या है, अब हमें एक सिंपल एक एज बनानी है जो कि हमारी टूल्स और चैटबॉट को कनेक्ट कर रही होगी, तो हम कहेंगे ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड एज, और हम कनेक्ट कर देंगे टूल्स और चैटबॉट को, ग्रेट। हमें एक एज चाहिए होगी जो स्टार्ट और चैटबॉट को भी कनेक्ट करे, तो हम कहेंगे ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड एज चैटबॉट और एंड कर सकते हैं, ये वाला बाद में इंप्लीमेंट करते हैं, पहले सेट स्टार्ट वाला इंप्लीमेंट कर लेते हैं। नहीं, स्टार्ट तो हमारा ऑलरेडी हमें एक नोट दिया है ना, तो स्टार्ट को हम कनेक्ट कर देंगे किससे, चैटबॉट से, ग्रेट। ओके, और अब हमें क्या करना है, अच्छा, एक, अब हमें मेमोरी जो हमने यहाँ पे ये बनाया है इसका इस्तेमाल करना है, हम ना चेक पॉइंट्स बना सकते हैं मेमोरी में। इस पे क्लिक नहीं हो रहा है, बात ये कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल क्लिक करके, लेकिन अगर आपका होगा देन यू विल गेट टू नो कि इसमें सेम कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करी गई है। व्हाट इट डज इज, ये चेक पॉइंट क्रिएट करता है, मान लो कोई भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उससे पहले के एग्जीक्यूशन को उसको अपने अंदर स्टोर करता है, एंड देन अगर वो एग्जीक्यूशन फेल भी हो जाता है तब भी उसके पास वो कॉन्टेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करोगे तो वो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट के साथ अवेयर्ड आंसर देगा आपको, ठीक है। तो सिंपल यही है इसका यूज। तो हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ को बिल्ड तो कर रहे होंगे, सॉरी कंपाइल तो कर रहे होंगे, लेकिन चेक पॉइंट्स के साथ, तो हम कहेंगे ग्राफ इज इक्वल्स टू ग्राफ बिल्डर डॉट कंपाइल, ठीक है। यहाँ हम कंपाइल कर रहे हैं और चेक पॉइंटर के साथ जो कि हमारा मेमोरी होने वाला है, सिंपल ये हम कर रहे होंगे। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब हमें बात आती है कि कैसे हम पता लगाएंगे, मान लो कि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इसे हमने कहीं पे होस्ट कर दिया है, अब डिप्लॉय कर दिया है, पर ये बहुत डिप्लॉयबल नहीं है, बस समझने के लिए। मान लो इसे हमने डिप्लॉय कर दिया है, अब होगा क्या कि मैं बात कर रहा हूँ, हे माय नेम इज दीपक एंड नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैंने कहा कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी माय नेम, और व्हाट वाज माय नेम, व्हाट इज माय नेम। Then some other user enters, hey, my name is ABC, and then enters, hey, can you please tell me my name, और उसको दीपक जोशी मिल गया instead of ABC। वी वांट कि सबकी कॉन्वर्सेशन अलग अलग सेटअप हो, ठीक है, सबकी कॉन्वर्सेशन अलग अलग हो, इसीलिए हम थ्रेड आईडीज का इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर दैट आईडी आई वाज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, सो दैट इज थ्रेड आईडी, ठीक है। उसके लिए हमें एक कॉन्फ़िग बनाना पड़ता है, जो कि हम इस तरीके से बना रहे होंगे। हम कहेंगे, ठीक है, कि ओ ओ ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, डिड आई डिड
कॉन्फ़िग हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेबल, कॉन्फ़िगरेबल, एंड इसके अंदर हम पास इन कर रहे होंगे दैट इज एक ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रेड आईडी। ओके, हम अभी के लिए इसको थ्रेड आईडी वन बोल देते हैं, ठीक है। ये थ्रेड आईडी आप क्वेरीज में, परम्स में जब एक एपीआई बनाओ तो मंगा सकते हो और यहाँ पे उसे डायनेमिकली ऐड कर सकते हो। अभी के लिए हम हार्ड कोड कर रहे हैं वन। चेंज करोगे थ्रेड आईडी जैसे ही कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, उस इंसान या वाली उस व्यक्ति वाली कॉन्वर्सेशंस पे ही ये रिप्लाई जनरेट करेगा। क्या चीज़ क्लियर है? एक प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर ली। दो होमवर्क थे आपके। पहला था कि मेमोरी कैसे हम ऐड करेंगे, इसके थ्रू, थ्रेड आईडीज के थ्रू। सेकंड याद आ रहा होगा आपको कि कैसे हम एक ग्राफ को विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, देखेंगे कैसे कि हमारा ग्राफ इवेंचुअली कैसा दिख रहा है। तो सिंपल है, हम क्या करने वाले हैं, एक ट्राई ब्लॉक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ना इमेज डेटा लेकर आऊंगा, जो कि हमारा होने वाला है ग्राफ डॉट गेट ग्राफ से, ठीक है। और इसमें हम करने वाले हैं ड्रॉ पीएनजी, मरमेड पीएनजी विल बी फाइन। हम सिंपल ये करने वाले हैं। ये होते ही हम कहेंगे विथ ओपन ग्राफ डॉट पी एन जी WBSF, बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, एंड एफ डॉट राइट इमेज डेटा। सिंपल हमने राइट कर दिया, एक्सेप्शन में प्रिंट ही। मेरे हिसाब से ना यहाँ पे एक्सेप्शन को प्रिंट नहीं करना चाहिए। मान लो अगर प्रिंट करने में भी फेल हो रहा है तो हमें सिंपली पास कर देना चाहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी के लिए हमें इसको इतना हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये फेल हो भी जाता है तो उससे उतना इशू हमारे कोड पर पड़ेगा नहीं। हम बस जनरेट करा रहे हैं इमेज को। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आता है, सिंपल। अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम वही करने वाले हैं जो अभी तक हमने किया। लास्ट टाइम भी हमने किया था कि हम यूज़र अगर कभी क्विट, एग्जिट या क्यू टाइप करता है तो एग्जिट हो जाना चाहिए और हम ग्राफ स्ट्रीम कर सकें और मैसेज प्रिंट कर सकें। तो हम करने वही वाले हैं, वाइल ट्रू। हम कहेंगे कि यूज़र भाई साहब हमें इनपुट दे दीजिए, और अगर यूज़र का इनपुट ये सब में से हुआ तो हम करने वाले, लास्ट टाइम हमने फॉर इवेंट इन ग्राफ डॉट स्ट्रीम किया था, लेकिन अब की बार हम इवेंट्स को निकाल लेंगे अलग से। वो हम कैसे निकालेंगे, ग्राफ डॉट स्ट्रीम से। और क्योंकि हमें इस बार क्या करना है, प्रोवाइड करना है उसे कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमने कॉन्फ़िग बनाई है उसके अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कॉन्फ़िग इक्वल्स टू कॉन्फ़िग, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्फ़िग, वो अपने आप ही उठा लेगा। और हम कहेंगे स्ट्रीम नोड, ठीक है, स्ट्रीम नोड को हम बना देंगे वैल्यूज़। ग्रेट, हमें यहाँ तक समझ में आती हैं चीज़ें। क्या हमें यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? बिल्कुल, आई होप आप लोगों को समझ में आती है। तो ये हमारा एक, तो हमें इसे आइट्रेट करना है फॉर इवेंट इन इवेंट्स, और हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सिंपली अब प्रिंट भी कर सकते हैं, हम प्रिटी प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये प्रिटी प्रिंट क्या होता है, पता होगा पाइथन में जो इस्तेमाल करते हैं, और नहीं करते तो अभी आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे करने वाले हैं। हम कहेंगे कि इवेंट मैसेजेस हम उठाएंगे, उसमें हम, क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स उठाना है तो हम -1 कर रहे होंगे, ठीक है। और इस पर हम अप्लाई कर देंगे प्रिटी प्रिंट, बिल्कुल सही। तो आई होप ये काम करेगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ है, हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, हमारी एक इमेज जनरेट होनी चाहिए। लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट हैपेंस, एंड इट फेल्स। ओके, so issue was very minor. Actually, I was doing a very wrong thing. Like I just did some Google search and figured this out that it is memory saver, not memory. I hope this is the right thing. I am sorry. This is memory and not error. Memory saver. Yeah. So yeah, this is langgraph.checkpoint.memory and import memory saver. Now I think it will work if we try to run this one. It says cannot import name Tevili search tool from langchain community.tools.tevili search. Langchain community.tevili tools.tevili search say it is not able to find out tool. Okay, so basically we are using Tevili search and we are extracting Tevili search tool. It is not right. It should be Tevili search results because there is nothing. Okay, then I think we will be making a mistake here as well. Yeah, so it should be Tevili search result. Yeah, I think now it is fine. Now you will, if you click on this, still it is not clickable. My bad. Okay.
So it says no module named langgraph.display. Okay. No module named langgraph.display. Okay. 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 Because there is nothing called langgraph.display, it should be hmm, IPython. Yeah. Now I think everything is fine, at least for me. It says did not find Tevili API key. Please find environment variable Tevili API key which contains it or pass Tevili API keys as a named parameter. Hmm. Yeah, so like this is because we are importing the configure API keys, but we are not calling this one. So what we need to do is we should make a call to configure API keys. Now I think it should work. It didn't work. Says add chatbot node tools condition branch found unknown target tools. Okay, so on which line it is? It is on line number mhm, mhm, 348 and 38. So we should move to 38 and it says here, okay, chat checkpointer memory and then hmm, chatbot node, no tool condition branch found unknown target tools. Okay, okay, okay. Okay, so it should be tools because our no, it is fine because we are just naming it as tools. And then here we are checking it to be okay. Okay, great. API key is configured, nothing to show. Yeah, user. So here the issue was that we were using tools tool as tool node and it was picking this one. Okay, so now we have configured it as tools. So tools has been added as a node with tool name. Okay, tool node, and then we are configure adding a edge between tools and chatbot, and it has created an image that is graph.png. So our chat, our graph looks like this, like start, then we go to chatbot, then we go to tools, and if tools return something, then we go to chatbot, and then we end, or we can make a iterative call to tools again and again. Okay, let's uh call let's hi what is hi this is Deepak Joshi. So this is what Pretty Print do. Okay. What is my name? Ah, it makes a call to Revili. I don't like it should not make a call. So it based on the search, it says based on the search results, your name is Deepak Joshi. You are a popular social media influencer known for. So it combined. This is LLM hallucination, nothing other than that. Without using any tool, tell me my name. So it says my name is Deepak Joshi. It is not using any tool. I have explicitly mentioned that please do not use any tool. Okay, let us use Tevili API. Like saw that it is using Tevili API. What is the weather? I don't know whether it is a right spelling of weather or not. Weather of New York today. So it will make a call to the Tebili API and bring back two maximum results. Here are the results. And then LLM here in the image, what happened is I made a prompt to chatbot. Chatbot said, okay, this will be handled by tool. Tools bring back the results. And then chatbot summarizes it for us. The weather in the New York today is clear with a temperature of la la la. Okay, bye bye, goodbye. So this is how like we can implement chatbot with Node. I know we did some fuck ups here and there, but it happens. So we should figure that out. Okay, this is the wrong thing in our code, and we need to figure this out by doing this. Okay, I hope I made you clear like how we can compile our graph along with the images using IPython.
And yes, how can we have the context, how can the LLM had have the context, and how can we use tools for the LLM. I think I made sense here. Yeah, like this is all I wanted to share. Let me know if you have any doubts, any questions regarding this particular thing. Till then, see you. Bye bye, take care.